हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास आपकी प्रश्नावली 9(1) के क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होती है, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है, और बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकें। हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम लोग गणित डॉक्टर मनोहरी की किताब से पढ़ रहे हैं। और आपके पास इसके अतिरिक्त जिस भी राइटर की किताब है, तो वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन बनता है तो आप पूछिएगा, हम आपको उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे। बस मेरा मकसद एक ही है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है भैया। तो देखो, क्वेश्चन नंबर मेरा है 12। क्वेश्चन नंबर पहले आप सुनिएगा। हमने आपको बताया, पिछली क्लास में भी कई बार बोल चुके हैं कि आप जब भी मेरी क्लास को अटेंड करें तो आप अपनी कॉपी, पेन और किताब साथ लेकर बैठें, क्योंकि हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते नहीं है, पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं 1 से 2 बार। उसके बाद में आपको पूरा स्टेप टू स्टेप समझाते रहते हैं, जिससे आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है भैया। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये हमसे पूछा गया। तो हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। फिगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन लगाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बड़ा ही आसान है। तो फिगर हमने आपका बना रखा है पहले से ही। तो देखो भैया, ध्यान दीजिए, आप अच्छे से समझो, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हमसे क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का। तो ये हमने आपका रफली एक लड़का बना के रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अभी ये यहाँ पर खड़ा है। जब ये यहाँ पर खड़ा है, तब भवन के शिखर से, भवन ये हो गया 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो भवन के शिखर से तब इसकी आंख का उन्नयन कोण जो है वो कितना है भैया, देखिए। तब इसकी भवन के शिखर से इसकी आंख का उन्नयन कोण जो है वो आपका 30 डिग्री है। ठीक भैया। और उसकी बाद में अब ये यहाँ खड़ा था, अब यहाँ से कुछ दूरी आगे बढ़ता है, मतलब भवन की ओर बढ़ता है। जब ये भवन की ओर बढ़ता है, तो यही कोण आपका कितना हो जाता है, 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमने मान लिया, यहाँ पर दिखा दिया, लड़का जो है x मीटर आगे बढ़ा। कितना मीटर आगे बढ़ा, x मीटर। तब ये कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है, लड़का कितनी दूर भवन की ओर कितनी मीटर दूरी चला। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। बात समझ में आई? फिर एक बार समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा है, देखो, 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है भैया, किसी बिंदु पर खड़ा है और उससे कुछ दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो भवन के शिखर से लड़के की आंख का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ठीक भैया। उसकी बाद में लड़का कुछ दूरी भवन की ओर चलता है। तो हमने दिखाया है, माना लड़का 1 मीटर भवन की ओर चला, तब जो 30 डिग्री कोण था वो बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये बताना है लड़का भवन की ओर कितने मीटर चला। ठीक है भैया। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फिगर हमने बना रखा है, नाम दे दिया AB। इसको यहाँ पर दे दो, जहाँ दिख जाए आपको। इस वाले पॉइंट को दे दो C और इस वाले पॉइंट को दे दो D। अब समझना ये है, कोण तो लड़के की आंख से बन रहा है और लड़के की लंबाई पूरी नीचे हो गई। अब तो भाई आंख लगभग लास्ट चोटी होती है, बिल्कुल लास्ट ही सिरा होता है ना पूरी बॉडी का। तो कोण जो बन रहा है वो लड़के की आंख से बन रहा है। तो फिर लड़के की लंबाई जो भवन की ऊंचाई है उसमें से हमको क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो जो क्योंकि कोण कहाँ से बन रहा है, कोण उसकी आंख से बन रहा है, तो लड़के की पूरी लंबाई तो कम हो जाएगी, है ना भैया। लड़के की पूरी लंबाई कम हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या दिखाया है, 30 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, जिसमें से हमने यहाँ पर भी दिखा दिया 1.5 मीटर लंबा क्या है, लड़का है। चूंकि कोण लड़के की आंख से बन रहा है इसलिए, तो भवन की शेष ऊंचाई, इसलिए भवन की शेष ऊंचाई 30 में से आप 1.5 घटा देंगे, बचे हुए भवन की ऊंचाई जो रह जाएगी 28.5। यही हमें क्वेश्चन को लगाते समय यूज करनी है। बात क्लियर हुई ना भैया। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना लड़का भवन की ओर x मीटर
देखो भैया कितनी दूरी चला, तो माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला, ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब देखो भैया लिखेंगे हल में, ध्यान दीजिए आप, चूंकि उन्नयन कोण लड़के की आंख से बनता है, ये बात लिखी हुई है आपकी, चूंकि उन्नयन कोण लड़के की आंख से बनता है, इसलिए शेष, अब लड़के की आंख से बनता है ना, तो लड़के की पूरी लंबाई जो हमको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, जहां से कोण बना वहां के लिए, ठीक भैया। इसलिए भवन की शेष ऊंचाई, ध्यान से देखो, भवन की शेष ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, 30 मीटर तो टोटल है, और उसमें से लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर, वो घटा दीजिए आप 1.5 मीटर, ठीक भैया। घटाओगे तो h बराबर कितना रह जाएगा आपका, 30 में से 1.5 घटाओगे तो 28.5 मीटर। अब ये ऊंचाई आ गई, पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसी ऊंचाई का प्रयोग करना है, ठीक भैया। तो देखो आप, अब मेरे पास त्रिभुज कितने हैं, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी और डी, ये पूरा त्रिभुज लेना है, उसके बाद में एक बार त्रिभुज लेना है ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल कर चुके हैं, हर त्रिकोण ऊंचाई एवं दूरी का हर सवाल लगभग एक जैसे ही तरीके से लगता है, बस आप केवल फिगर को क्या करें, डायग्राम को सही से बना लें, डायग्राम को बनाने के बाद समीकरण 2 बनेंगे और दोनों को हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाता है, हर क्वेश्चन में यही करना पड़ता है। तो देखो भैया इतना कुछ पता नहीं था, तुमने मान लिया ये क्या है, 22 मीटर है, चांद लिख दो, ए बी माना में ही है, एफ ई बराबर कितना है, एफ ई बराबर आपका है 22 मीटर, ठीक भैया, जो आधार है आपका यूज होता रहेगा। अब केवल आप एफ ई लेके चले तब भी लग जाएगा क्वेश्चन, मान लो तब भी आपका ठीक है, ठीक भैया। तो अब समझो आप, तो लिखेंगे अब मतलब ना हो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक भैया। हमें पता है ये लंब है, ये आधार है, लंब आधार की जब भी बात की जाती है तो क्या लगता है, tan थीटा, लगा दीजिए tan थीटा, पहले थीटा कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका, अब हमने आपको बताया कितना यूज करना है, पूरा नहीं यूज करना है, ये लड़के की लंबाई को नीचे से माइनस करना पड़ेगा, 28.5, तो लंब हो गया 28.5 बटे आधार आपका। अब अभी हमने बड़ा वाला लिया ए बी डी पूरा लिया ना, इतना आधार x है, इतना आधार y है, तो टोटल लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस y, ठीक भैया। इसके बाद में देखो अब हमको क्या करना है, समझो बोर्ड पे जगह कम है तो आपको नोट थोड़ा ध्यान से करना है। देखो भैया तो tan 30 बराबर हो गया आपका, तो tan 30 रख देंगे मान, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, इसके बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, तो 28.5 बटे x प्लस वाई, बराबर में तिरछा गुणा होता है तो x प्लस वाई का 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 28.5/3, कितना हो जाएगा भैया 28.5/3। यहां से क्या करिएगा, इसको समीकरण दे दो 1, पहला जो त्रिभुज था ए बी डी हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक भैया। इसके बाद में आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा, यहां पर भी क्या करना है, tan थीटा, थीटा में कितना है 60 डिग्री बराबर लंब आपका कितना है, लंब उतना ही रहेगा 28.5 बटे आधार कितना है,
अब देखो ए बी सी, यहीं फोकस रखना है, ए बी सी, तो आधार कितना रह गया 22, tan 30 का मान, वो tan 60 का मान √3 बराबर 28.5 बटे 22। यहाँ से y का मान निकाल लो, तो y आ जाएगा इधर √3 बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 28.5 बटे आपका हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा √3। ठीक है भैया। अब क्या करते हैं, देखो फिगर की आवश्यकता खत्म हो गई है, तो जगह बोर्ड पे है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आप समझिए, फिगर की आवश्यकता पूरी तौर से खत्म हो गई। हमें क्या चाहिए, लड़का भवन की ओर कितना बड़ा, तो हमने माना था लड़का भवन की ओर x मीटर बड़ा है, यानी कि चला है, तो x का ही मान चाहिए, तो समीकरण हल कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो फिगर की आवश्यकता खत्म, इसलिए फिगर को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है भैया, चलिए देखिए, देखो तो अब ये क्या करेंगे, इसे समीकरण दे दो 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखो भैया, अच्छा सवाल है, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ y है, इसकी जगह लिख देंगे क्या, x प्लस y की जगह 28.5 बटे में आपका √3, और बराबर में भी आपका कितना है 28.5 और √3। ठीक भैया, ये पूरा उठा के इधर भेज दो, ये पूरा उठा के इधर धनात्मक इधर आएगा ऋणात्मक, x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 28.5 बटे √3। इतनी बात क्लियर हो गई। अब समझो आप, इसके बाद में आप ऊपर से नोट कर लीजिए, इसके बाद में आप क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसके बाद ऊपर से नोट करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए, एक ये बन गई आपकी भिन्न में हर समान न होने पर तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो कैसे होगा भैया, देखो तो x बराबर 28.5 √3 का √3 करोगे तो केवल कितना रह जाएगा 3। ठीक है भैया, देखो इंटू 3, एक का करोगे 28.5 में 28.5 जैसे का तैसा, बटे में आ जाएगा आपका √3, क्योंकि इसका इसमें करोगे आप। अब x बराबर कर लो ना, इसमें टिपस कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल आपका 1 हो जाएगा, 4 24 1 25 का 5 हासिल आपका हो गया 2 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और आपका 2 8 दशमलव कितने अंक बाद आ जाएगा आपका 2 अंक बाद। इसमें से 28.5 हमको क्या कर देना है माइनस, बट्टे में √3। तो देखो भैया x बराबर घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 15 में से हट गया 7, यहाँ कितना बचेगा आपका देख लीजिए, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 में से 2 गया 5, 57 बटे √3 कितना रहेगा आपका √3। अब हम लोग क्या करते हैं, अंडर हर में रखते नहीं, इसके लिए परिमेयकरण कर दिया जाता है। अब दशमलव के बाद में 0 को है, इसका कोई रोल नहीं होता है, तो √3 से हर में क्या कर दो आप गुणा, ये हो गया आपका परिमेयकरण। तो देखो भैया x बराबर ऊपर हो गया 57 √3, नीचे √3 का √3 में केवल 3, 3 1 3 3 19 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 19 √3 मीटर। लड़का जो है भवन की ओर कितना बढ़ता है 19 √3 मीटर भवन की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया है। आप एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिए, क्वेश्चन में कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर पूछिएगा। उसके बाद यूट्यूब पर क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम फंसती है तो भैया कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो मेरा आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकें। इसके अगले के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।